जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आप समस्त वैष्णव हरिभक्त जनों का सादर स्वागत है। पुनः इस चर्चा में जो क्रम चल रहा है, श्री दत्त भगवान के 24 शिक्षा गुरु, जिनसे दत्तात्रेय भगवान ने शिक्षा ली, और वो शिक्षा केवल दत्तात्रेय भगवान के लिए नहीं, प्राणी मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए है। वो सीख जो जीवन में सदुपयोगी है, जीवन का कल्याण करने वाली, मंगल करने वाली है। उसी क्रम में जो शिक्षा गुरु हैं वो है आज हाथी। ये जो हाथी है, इससे विशेष रूप से शिक्षा लेनी चाहिए दोनों को, सन्यासियों को भी, साधुओं को भी और गृहस्थियों को भी। हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक नकली हथनी बना करके, एक गड्ढा खोद करके और हथनी की गंध से युक्त उसे करके, गज की गंध से युक्त करके उसे गड्ढे के भीतर उस पुतले को रख देते हैं और हाथी आता है उस गंध को पीछा करता हुआ, और उस हथनी को पाने की चाहत में वो हाथी खुद भी गड्ढे में गिर जाता है। और जो महावत लोग होते हैं वो उसे वश में करके बंदी बना करके ले जाते हैं और जीवन भर वो बंदी बन करके, परवश होकर के, पराधीन होकर के रहता है और मर जाता है। तो जो सन्यासी है, जो महात्मा है, उसके लिए शिक्षा ये है कि उसे अपने जीवन में कदापि कभी भी किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। और गृहस्थियों में भी जो माताएं हैं उनको इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी हो, चाहे गुरुजी हो, चाहे महागुरुजी, जगत गुरुजी, ब्रह्मांड गुरुजी होवे, चाहे साधु सन्यासी, वैरागी, वीतरागी कोई होवे, किसी भी सन्यासी महात्मा का स्पर्श नहीं करना चाहिए। पैर छू करके प्रणाम करना नहीं चाहिए, दूर से करिए। स्पर्श से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं, विकार उत्पन्न होते हैं, तो स्पर्श नहीं करना। किसी भी स्थिति में किसी भी स्त्री को, किसी साधु सन्यासी वैरागी को शरीर को स्पर्श नहीं करना चाहिए, चरण भी स्पर्श नहीं करने चाहिए। दूर से भूमि को स्पर्श करके प्रणाम कर लेना चाहिए। और सन्यासी को तो चाहिए ही कि वो किसी स्त्री शरीर को अपने को स्पर्श न करने देवे, क्योंकि घोर कलिकाल है और न जाने किस दोष के कारण बुद्धि कब भ्रष्ट हो जावे और पतन हो जावे। अपने को पतन से बचाना है तो इस बात का साधक को, महात्मा को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा क्या क्या दुर्घटनाएं होती हैं कहने की आवश्यकता नहीं है। आजकल अखबार, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब जानते हैं कि क्या क्या दुर्घटनाएं घट जाती हैं। ये सब इसी का संस्पर्श का ही दोष है, तो इससे जरूर बचना चाहिए। दूसरी बात, हाथी को अपने बल का बहुत अभिमान होता है कि मैं बहुत बड़ा शरीर है, बहुत बलवान हूँ, मेरे समान कौन है। हाथी वन में घूमता है और वृक्षों को तोड़ता है, छोटे पौधों को तोड़ता है, कोई जीव सामने आ जाए चिंगाड़ करके उसे भयभीत कर देता है, सूंड से उठा करके फेंक देता है। अपने बल के अभिमान में चूर हाथी रहता है, ताकत के अभिमान में। तो मनुष्य को, लेकिन वही हाथी आसक्ति के कारण बंधन में पड़ जाता है, कामासक्ति के कारण, कामना के कारण, विषय के कारण, वासना के कारण आसक्ति में पड़ जाता है और फिर जीवन भर पराधीन होकर के जीता है। सिद्धांत है, जो कामी पुरुष होता है, कामी मनुष्य जो होता है, वो सदैव स्त्री के अधीन रहता है और स्त्री उसे ऐसे नचाती है जैसे मदारी डमरू बजा करके बंदर को नचाता है, ऐसे स्त्री उसे नचाती है। हमने तो जीवन में देखे हैं ऐसे लोग। हाँ, माता को नहीं मानेंगे, पिता को नहीं मानेंगे, भाई भाभी बंधु को नहीं मानेंगे, मित्रों को नहीं मानेंगे, गुरुजी को नहीं मानेंगे, किसी को नहीं मानेंगे। और पत्नी जो कह देगी कि धूप में खड़ा रहे, तो धूमकेतु धूप में खड़ा रहेगा, हिम्मत नहीं। ऐसे लोगों को हमने जीवन में
देखा है। किस कारण से? काम की आसक्ति के कारण से। अरे राम राम, रुष्ट हो जाएगी, नाराज हो जाएगी। हम ये नहीं कह रहे कि पत्नी को रुष्ट करिए, स्त्री को रुष्ट करिए ना, लेकिन इतना तो विवेक रखिए, इतना तो ध्यान रखिए कि क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। व्यर्थ के हठ, व्यर्थ की बातें, कलह करने वाली बातों को मान करके माता पिता का तिरस्कार करना, गुरुजनों का तिरस्कार करना, अतिथि अभ्यागत का तिरस्कार करना, तिरस्कृत करना, उन्हें एक स्त्री के वशीभूत होकर के, ये सर्वथा अनुचित है। तो कदापि अपने बल का अभिमान नहीं करना चाहिए। धन का, बल का, पद का, प्रतिष्ठा का, इन सब का अभिमान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि समय बड़ा बलवान है। जो बड़े से बड़ा बलवान हाथी है, उसे भी जो महावत होते हैं वो वश में करके और फिर उसके ऊपर सवार होकर के जीवन भर उसे रौंदते हैं, उसके दांत तोड़ करके और उससे भिक्षा मंगवाते हैं, भीख मंगवाते हैं। तो काल बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवान है। समय रूपी महावत आपके ऊपर सवार होवे, उससे पूर्व ही अपनी कामासक्ति को, विषय वासना की आसक्ति को त्याग करके गुरु गोविंद की शरण ग्रहण करके इससे मुक्त हो जाना चाहिए। ये दत्त भगवान शिक्षा दे रहे हैं। अब इस शिक्षा गुरु से, हाथी से आपके मन में भी कोई जिज्ञासा होवे तो कमेंट में आप बता सकते हैं। उसका गुरु गोविंद की कृपा से शास्त्रीय समाधान करा जाएगा। अधिक से अधिक कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।